Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. In my previous video, you have learned about the decimals of rational numbers and decimal expansions of irrational numbers. Today our topic is basic operations on real number from the chapter number system. It means if we add, subtract, multiply and divide between two real numbers, then we will get result is also a real number. मतलब अगर हम कोई दो रियल नंबर लिखते हैं, ठीक है, उनमें अगर हम एडिंग करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। अब रियल नंबर भी क्या है, उसके दो पार्ट हैं, एक है रैशनल एंड दूसरा है इरेशनल। इसके बारे में आप पहले भी कर चुके हैं, इरेशनल एंड रैशनल। अब हम वन बाय वन ले रहे हैं। इफ वी एड रैशनल, मैं रैशनल को किससे डिनोट कर रहा हूं? आर से। If we add rational plus rational, result will be rational. Rational minus rational, result will be rational. Rational multiply rational, result will be rational. Rational divide rational equal to rational. Rational को R से डिनोट कर रहा हूं मैं, irrational को IR से। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इरेशनल को मैं IR से डिनोट कर रहा हूं अपनी तरफ से, रैशनल को R से। तो हमारा अब ये क्या है? रैशनल प्लस रैशनल। अगर हम कोई दो रैशनल नंबर को एडिंग करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा? रैशनल। अगर दो रैशनल नंबर का डिफरेंस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल। दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल। रैशनल डिवाइड रैशनल, रिजल्ट विल बी रैशनल। तो हमें ये ध्यान रखना है रिजल्ट्स के बारे में। अब हम अगर मान लो दोनों को इकट्ठा करें, रैशनल और इरेशनल को लेके, रैशनल प्लस इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। ऐसे ही रिजल्ट रैशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। रैशनल डिवाइड इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। ठीक है, लेकिन इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि नॉन जीरो रैशनल हो। क्या हो? नॉन जीरो रैशनल। नॉन जीरो रैशनल, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल, क्योंकि जीरो नहीं ले सकते। जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? फिर जीरो हो जाएगा। नॉन जीरो रैशनल लेके करेंगे आप। अब इसके मान लो मैं एग्जांपल लेना चाहें, लेट अस सपोज 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, देन इट बिकम्स इरेशनल। यानी कि ये हो गया रैशनल प्लस ये हो गया इरेशनल, तो रिजल्ट क्या बन गया? इरेशनल। ठीक है, ऐसे सब्ट्रैक्शन को लेके भी कर सकते हैं। 2 रैशनल माइनस इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। तो 2 माइनस अंडर रूट 3, दिस बिकम्स इरेशनल। ये क्या बन गया? इरेशनल। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिखें 2 अंडर रूट 3, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट 3, तो इट बिकम्स 2 अंडर रूट 3, सो इट्स बिकम इरेशनल। ये क्या बन गया? इरेशनल। ऐसे डिवाइड करके करें, रैशनल डिवाइड इरेशनल, तो 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो इट मीन्स इरेशनल। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब भी रैशनल और इरेशनल को हम बेसिक ऑपरेशंस का मतलब है एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल। नॉन जीरो रैशनल का यूज करेंगे, जीरो का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो हम इरेशनल को लेके करें, यानी कि दो इरेशनल नंबर को करें तो क्या होगा रिजल्ट? इरेशनल प्लस इरेशनल। अब रिजल्ट में भी इरेशनल और रैशनल, इनमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, रिजल्ट हम लेके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, दिस रिजल्ट इज इरेशनल। ठीक है, अब मान लो मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं। क्लियर हो गया? 1 प्लस अंडर रूट 2 एंड 1 माइनस अंडर रूट 2, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। ये पूरी टर्म इरेशनल है, ये पूरी टर्म इरेशनल है। तो वो 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2, ये से कैंसिल हो गया,
तो कितना रिजल्ट आया 2, 2 क्या बन गया रैशनल। अब देखो हमने 2 एग्जाम्पल लिए, क्या इरेशनल प्लस इरेशनल करेंगे तो रिजल्ट इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, एक बार √3 इरेशनल लिया, फिर प्लस √2, इन दोनों को प्लस पॉसिबल नहीं है तो वी कैन राइट हियर दिस रिजल्ट विल बी इरेशनल। 1 प्लस √2 एक पार्ट इरेशनल, प्लस 1 माइनस √2 दूसरा पार्ट इज आल्सो इरेशनल। मैंने ब्रैकेट को रिमूव किया, 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस √2 कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो 2 इज द रैशनल, 2 इज द रैशनल। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन केस में ले सकते हैं, इरेशनल माइनस इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल और रैशनल, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, इरेशनल और रैशनल दोनों पॉसिबिलिटी। इसमें भी उसी तरह से एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे √3 माइनस √2 दिस बिकम इरेशनल, ये क्या बन गया इरेशनल। ठीक है, अब मान लो हम दूसरा एग्जांपल लें, √2 प्लस 1, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1 माइनस √2, 1 माइनस √2, मैंने ये लिए बीच में एग्जांपल और बीच में क्या साइन किया माइनस का। ये पूरा इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ब्रैकेट को रिमूव करो, √2 प्लस 1 माइनस 1 साइन चेंज हो जाएगा, प्लस √2, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो इट बिकम्स 2 दिस इज इरेशनल। ये क्या बन गया इरेशनल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब इरेशनल नंबर्स को भी एडिंग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो रिजल्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, रैशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो इन पर बेस कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज में, कैसे हैं, तो जैसे मान लीजिए अपने को कोई एग्जांपल दे दिया और उसमें ये आपको चॉइस करनी है, क्लासिफाई करना है कि दिस इज रैशनल और दिस इज इरेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्लस √5, अब ये क्या है क्लासिफाई करना आपको, रैशनल है या इरेशनल है। तो अभी आपने जो पीछे रिजल्ट्स यूज किए हैं कि 2 क्या है रैशनल, √5 क्या है इरेशनल, तो रिजल्ट विल बी इरेशनल, सो दिस इज इरेशनल, ये क्या बन गया इरेशनल। और एग्जांपल लें, 2 √7 डिवाइड √7, अभी किसका एग्जांपल है, देखो ऊपर इरेशनल है नीचे भी इरेशनल है, दोनों कैंसिल, तो रिजल्ट विल बी 2 बिकम रैशनल, 2 बिकम रैशनल। यहां पर ये ध्यान रखना है, मैं R किसको डिनोट कर रहा हूं रैशनल को, और IR किसको डिनोट कर रहा हूं इरेशनल को। तो √7 से √7 कट गया तो रिमेनिंग 2 इज द रैशनल। तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कि इनको सिंप्लीफाई अगर पॉसिबल है तो आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो रिजल्ट बचेगा देन यू कैन राइट इट इज रैशनल और इरेशनल। और एग्जांपल लें, 2 प्लस √6 माइनस √6, अब इसकी ब्रैकेट को खोलो, 2 प्लस √6 माइनस √6 कैंसिल हो गए तो रिजल्ट विल बी 2, सो इट इज आल्सो रैशनल। तो ये क्या बन गया रैशनल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई में ये सब जो भी रिजल्ट मैंने आपको मेंशन किए यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रखते हुए करना है। अगर 2 इरेशनल नंबर को एडिंग करें मल्टीप्लाई करें तो वो इरेशनल भी हो सकते हैं और रैशनल भी हो सकते हैं। अब जैसे और एग्जांपल है, √5 इंटू √3, ये है इरेशनल और ये भी क्या है इरेशनल, रिजल्ट क्या आएगा इरेशनल। तो √15 क्या बन गया इरेशनल, क्या बन गया इरेशनल। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें दोनों इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आएगा रैशनल भी आ सकता है। कैसे, √3 इंटू √3, तो इट बिकम्स √9, 9 का अंडर कितना होता है 3। और एग्जांपल ले, मान लीजिए √8 इंटू √2, ये भी इरेशनल है इंटू ये भी इरेशनल है, अंडर कितना हुआ 16, तो कितना हुआ 4 इज द रैशनल। ये भी क्या बन गया था रैशनल। अब इसमें आप कह सकते थे कि इसमें दोनों सेम है, तो मैंने अलग अलग एग्जांपल लेकर दिखा दिया। √8 इंटू √2, दोनों का प्रोडक्ट 2 8 जा 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 बिकम्स रैशनल। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों का प्रोडक्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ऊपर वाला एग्जांपल लिया इरेशनल प्रोडक्ट का, नीचे रैशनल आ गया। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हमें इनका मल्टीप्लाई भी करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2 प्लस √3,
इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखो 2 को 2 ब्रैकेट ये लिखें 2 माइनस अंडर रूट 3, अब इसको लिखें प्लस रूट 3 ब्रैकेट 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 2 जा कितना हुआ 4। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 2 अंडर रूट 3, इसको क्या बोलते हैं 2 अंडर रूट 3। इसको इससे करेंगे कितना हुआ प्लस 2 अंडर रूट 3, इसको इससे करेंगे माइनस अंडर रूट 9। अब देखो ये सेम टर्म है माइनस और ये है प्लस, ये कैंसिल हो गए दोनों। 4 9 का रूट कितना होता है 3, 4 माइनस 3 1, तो इट बिकम्स रैशनल और ये इसका प्रोडक्ट हुआ। यानी कि क्या किया हमने प्रोडक्ट, दोनों का क्या किया हमने प्रोडक्ट कितना आया 1। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अब जैसे ये साइन है, अब ये किसका साइन है स्क्वायर रूट का, लेकिन हम इसको बोलते क्या हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं रेडिकल साइन, क्या बोलते हैं रेडिकल साइन। और जो अंदर टर्म होती है, जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई भी टर्म लिख सकता अंडर रूट ए लिख दिया, तो ए को क्या बोलते हैं ए इज नोन एज रेडिकेंट, रेडिकेंट CANT रेडिकेंट। अंदर वाले पार्ट को रेडिकेंट पार्ट बोलते हैं और इसको रेडिकल साइन। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, तो फिर हम कैसे करें, जैसे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6 कर दिया। चलो अब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, दोनों के रेडिकल साइन सेम होने जरूरी हैं, दोनों के रेडिकल साइन सेम होने जरूरी हैं। और फिर अंदर वाले पार्ट का प्रोडक्ट करो, इनको रेडिकेंट पार्ट का प्रोडक्ट क्या बन गया अंडर रूट 3 इंटू 6, इट बिकम्स अंडर रूट 6 3 जा 18। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 इंटू रूट 6। क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल लें, मैं इधर ले रहा हूं इस एग्जाम्पल को, जैसे 4 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 3, इनका मल्टीप्लाई करना है। पहले तो ये देखो ये रेडिकल साइन सेम है, अंडर रूट 2 इसमें अंडर रूट का भी साइन है। जो संख्या कोफिशिएंट बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, दोनों के रेडिकल साइन सेम है तो वी कैन राइट रेडिकल साइन। फिर अंदर वाली टर्म्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 3, तो ये बनेगा 12 अंडर रूट 2 3 जा 6। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 अंडर रूट 2 एंड 3 अंडर रूट 2। दिस इज द प्रोडक्ट। बाहर वाली टर्म को बाहर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो कोएफिशिएंट की फॉर्म में है उनका, और अंदर वाली टर्म का अंदर वाली टर्म से। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि रेडिकल साइन उनके सेम होने जरूरी हैं। क्लियर हो गया। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 5, फिर उसी तरह से देखो कितना हुआ 3 2 जा 6 अंडर रूट साइन रेडिकल साइन 3 5 जा 15, ये प्रोडक्ट आ गया। अब मान लो और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। 3 अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 ले लिया, लेट अस सपोज, इन दोनों का एग्जांपल लिया मैंने। अब देखो इसका कोएफिशिएंट क्या माना जाएगा 1, अगर कोई संख्या बाहर नहीं तो यू कैन राइट 1, तो 3 1 जा कितना हुआ 3, 7 2 जा 14, तो 3 अंडर रूट 14। दिस इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो डिवाइड और प्रोडक्ट में सेम प्रोसेस होता है। क्या हमें करना होगा, रेडिकल साइन चेक करने वाले दे हैव सेम रेडिकल साइन, देन वी कैन डिवाइड रेडिकेंट पार्ट को रेडिकेंट पार्ट से, मल्टीप्लाई भी करना उसी से और डिवाइड भी। मान लो ये अब जैसे 12 2 7 जा 14 हो गया, तो रेडिकल साइन सेम होने जरूरी है। अगर मान लो रेडिकल साइन अलग है सपोज, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक दूसरा और है जिसमें मान लो अपने को टर्मिनेटिंग नंबर है, उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए 5.4 ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, ज्योमेट्रिकली भी बोल सकते हैं इसमें है, ठीक है। तो ऐसे कैसे करना, जब भी ऐसा टर्मिनेटिंग नंबर आपको दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, इनटू में इसके 1 कर लो, ठीक है। तो अब ये अप्रोक्सीमेट सेंटीमीटर का यूज करना, तो हमें करना क्या है, तो फिर फर्स्ट वी कैन ड्रॉ ए लाइन। सबसे पहले हमें क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करो 5.4 सेंटीमीटर यू कैन टेक, ठीक है। फिर इनटू आगे जो 1 किया मैंने, हमेशा इनटू 1 ही करेंगे इसको, तो मेरे पार्ट्स में चेंज कर लेंगे। फिर आगे इंक्रीज करो 1, कितना लेना है, इसी पॉइंट दे दिया 1, पहले 5.4 लो, 5.4 को जो स्टेटमेंट में गिवन है आपको वो पहला डिस्टेंस लेना है, ठीक है। फिर इनटू 1 करना है, आगे वो इंक्रीज कर दिया 1, तो टोटल बन गया AC।
5.4 प्लस 1 6.4। फिर आप क्या करना है, इसका हाफ करना है। ए पर कंपास रखें, आधे से ज्यादा खोलें, आर्क लगाएं ऊपर नीचे, ऐसे इसको ठीक है। O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। O पर कंपास रखें, A तक रेडियस लेके सेमी सर्कल ड्रॉ करें। क्या करना है, सेमी सर्कल। फिर उसके बाद B पर 90 डिग्री एंगल बनाओ, B पर ही बनाना है। और ये जहां ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, मान लो ये D पॉइंट आ गया, दिस डिस्टेंस इज √5.4। B पर कंपास रखें और D तक खोल के ऐसे आर्क लगाओ और इसको आगे इंक्रीज कर दो, ये E पॉइंट हो गया। BE इज ऑल्सो इक्वल टू √5.4। स्टेप वन क्या लेना है हमें, AB इक्वल टू 5.4, BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप 2, हाफ ऑफ AC means O is the midpoint, O is the midpoint, ठीक है। Taking O as a center, draw a semicircle, taking OA radius, draw BD perpendicular on AC, BD perpendicular on AC, BD is equal to √5.4। जो सेमी सर्कल को काटेगा ये परपेंडिकुलर, वो D पॉइंट है। BD इक्वल टू BE √5.4। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √5.4 ऑन नंबर लाइन। तो इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, 9.3, √6.4, √3.2, इस टाइप से जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे आप उसको इस प्रोसेस से कर सकते हैं। इस पर बेस 1-2 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में जिनका आपको यूज करना है। क्लियर हो गया? तो हमें आज जो टॉपिक किया है वो क्या क्या किया हमने, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स। ऑपरेशन मींस एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में है ये। 2 रैशनल नंबर को जब भी आप एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा रैशनल ही मिलेगा। मैंने यहाँ पर रैशनल को R से डिनोट कर रखा है, वैसे रियल नंबर को करते हैं R से, ध्यान रखना। शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर रैशनल R और इरेशनल को IR से डिनोट कर दिया। तो रैशनल नंबर में हमेशा रिजल्ट विल बी रैशनल। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी 2 रैशनल नंबर लेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, रैशनल। अगर हम इरेशनल और रैशनल का कॉम्बिनेशन करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल। रैशनल प्लस इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। रैशनल माइनस इरेशनल, रिजल्ट विल बी इरेशनल। मल्टीप्लाई इरेशनल, डिवाइड इरेशनल। लेकिन ये ध्यान रखना है, नॉन जीरो रैशनल होना चाहिए, आपको जीरो यूज नहीं करना। अगर आप जीरो कर देंगे तो फिर आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि 0 इंटू समथिंग मीन्स 0 हो जाएगा, फिर वो रैशनल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं। अब कईयों को ये प्रॉब्लम होगी, जी हमें कैसे पता लगता है कि ये इरेशनल नंबर है। तो मैंने पिछले टॉपिक में भी कहा था, जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट डेसिमल में आता है वो सब इरेशनल होते हैं। सीधा सीधा मतलब है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जब भी लेंगे तो वो रैशनल में बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, इन सब के स्क्वायर रूट जब भी लेंगे आप तो आपको क्या नंबर मिलेंगे, वो नेचुरल नंबर की फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर हो गया? तो वो रैशनल होते हैं। तो जिनका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा वो सब क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो ये टॉपिक आज क्या है, आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे। मैंने यहाँ पर एक बीच में 1.4 पर बेस जो एक टॉपिक था वो भी मैंने छोड़ दिया, वो एंड में करेंगे इस चैप्टर के। जो विजुअलाइज है ऑन मैग्निफिकेशन ग्लास से वो बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू।